सभी सिस्टम के जो भी ऑर्गन्स है, जो भी सिस्टम है, सभी सिस्टम के रूल हैं। अगर उन सभी रूलों को, कानून को, उसके सिस्टम को हम समझते हैं तो आगे चल करके हमको जैसे के लक्षण को लिस्ट करना, उससे पैटर्न का पता चलना, कॉज का पता चलना और फिर उसको दूर करने का की सुविधा हमारे पास जो है वो हमको मिलेगा। तो उस क्रम में जिसमें हमने लॉ ऑफ द लिप पढ़ा, लॉ ऑफ द माउथ पढ़ा, स्लेवरी ग्लैंड का लॉ पढ़ा, स्टोमक पढ़ा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और उसी क्रम में हम पढ़ने जा रहे हैं गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर यू नो कि लीवर और गॉल ब्लैडर का एक कपल है और पंच महाभूत से ये कनेक्टेड है। पंच महाभूत में जो हेड है वो है ऊट। ऊट में एक इन और एक यांग है। लीवर इन है और गॉल ब्लैडर यांग है। इन दोनों के अपने मेरिडियन भी हैं, लीवर मेरिडियन एंड गॉल ब्लैडर मेरिडियन। लीवर मेरिडियन इसमें 14 पॉइंट्स होते हैं और सभी पॉइंट्स अपने अपने चीजों के लिए महत्वपूर्ण है। आगे हम लोग उसको पढ़ेंगे। गॉल ब्लैडर में 44 पॉइंट्स होते हैं। लीवर स्टार्ट होता है ये सब पैर से और वो स्टार्ट होता है, वो भी पैर से ही स्टार्ट होता है। तो लिटिल टो के बगल वाली फिंगर से गॉल ब्लैडर शुरू होता है और बिग टो से शुरू होता है वो लीवर स्टार्ट होता है। तो आपको मालूम है वन फ्रॉम बिग टो और ये ऊपर जाकर के चेस्ट रीजन में यानी अपर वार्बर में समाप्त टर्मिनेट करता है। उसी तरीके से गॉल ब्लैडर जो है वो शुरू होता है लिटिल टो के जस्ट बगल वाली फिंगर से, वन फिंगर जस्ट बिफोर द लिटिल टो, वहां से शुरू होता है और ये आपका पूरा का पूरा लेग पार करता है, एब्डोमेन पार करता है, चेस्ट रीजन पार करता है और उसके बाद ये आ जाता है फेस पे और नियर द आइज एंड करता है। चंदन, हमारी आवाज जा रही है आपको? चंदन? जी सर, जी सर, जी सर, आ रही है बात सर। ये विवेक और नूतन, ये टाइम जी सर, समाप्त होने पे ये लोग कर रहे हैं। जी सर, आप उनसे कहिएगा जी सर, जब कभी भी ज्वाइन करने का मौका मिले जी सर, तो 9:35 के पहले ज्वाइन करना है। जी सर, ठीक है? जी सर, तो हम ये कह रहे थे, ये तो इसका मेरिडियन है और गॉल ब्लैडर और लीवर, ये इसका जो 6 की है, आपने 6 की का नाम सुना होगा, हमने उसको पढ़ भी लिया है लेकिन आगे हम उसको और रिवाइज करेंगे। हम उसको आगे और रिवाइज करेंगे। तो इसका जो 6 की है वो है वीट।
और इसके अलावे मैं इसलिए इसको बता रहा हूँ कि ये आगे जो इसका रूल आएगा ना, वो रूल इन सब चीजों से रिलेटेड होगा। इसका कलर ग्रीन होता है। इसकी एक और भी क्वालिटी आएगी। वो क्वालिटी इसकी क्या है, इमोशन है। और इमोशन जो है इसका एंगर है। तो एंगर से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपको आ सकती है रूल में। ओरिजिनलिटी, ये ओरिजिनल चीजों को पसंद करते हैं, काफी लॉजिकल होते हैं, काफी चीजों को एनालिसिस करते हैं। और लीवर इज कनेक्टेड टू जजमेंट, और गॉल ब्लैडर इज कनेक्टेड टू डिसीजंस, करेज। ये सब चीजों से उसका संबंध है। इससे भी एक लॉ जो है वो आपकी निर्धारित हो जाएगी। इससे जो बॉडी फ्लूइड कनेक्टेड है वो है टीयर। टीयर से भी आपका जो है वो लॉ जो है वो आएगा। और ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि लकड़ी जलती है तो जो है फायर में आग लगती है तो लकड़ी से उत्पन्न होता है फायर। तो ये हमेशा जो है आपको याद रखना है, लकड़ी से उत्पन्न होती है फायर। लकड़ी जो है वो जमीन को नॉर्मल कोर्स ऑफ रूल में लकड़ी जो है वो जमीन को सैबोटेज करती है, जमीन को तोड़ देती है। जैसे जो जमीन के जो लकड़ी है यानी पौधा का जो पार्ट है रूट, जो सबसे इधर से देखा जाए तो सबसे शुरू का पार्ट होता है और जमीन के अंदर होता है। तो उसके जो ब्रांचेज होते हैं वो सभी जो रूट के जो ब्रांचेज होते हैं वो सब के सब जमीन के अंदर घुसते हैं और जमीन को जो है कि लेयर को तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं। तो ये है उसका सैबोटेज। एंटी सैबोटेज सबजुगेशन अलग है, लेकिन ये ऐसे एक रूल है। और अगर पृथ्वी जो है, मिट्टी जो है मजबूत होती है तो वो लकड़ी को तोड़ देती है। यानी मान लीजिए पहाड़ पर एक छोटा सा पौधा उगा रहे तो फिर लकड़ी को हानि हो सकती है लेकिन पहाड़ को कुछ नहीं। तो एक ये इसको एंटी सब्जुगेशन कहते हैं। लकड़ी जला देती है, लकड़ी जलती है तो बनता है राख। और लकड़ी जो है अगर नहीं चलेगी तो क्या होगा, तो क्रिएशन नहीं हो पाएगा, तो राख नहीं बनेगा, कोयला बन सकता है, कोल बन जाएगा। तो ये भी थोड़ा सा आपको अपने दिमाग में इन सब चीजों को भी रखना है। लीवर जो है वो लिगामेंट्स, टेंडोन से कनेक्टेड है, इसको भी देखना है। और लीवर जो है कनेक्टेड है नेल से, कलर देखने के लिए, और नेल कनेक्टेड है किडनी से। तो इस तरीके से एक लीवर है, एक रिलेशन एस्टैब्लिश करता है किडनी के साथ। तो जब आप श्वास लेते हैं, इनहेल करते हैं, लेने में अगर कठिनाई होती है तो किडनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ लीवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। किडनी जहां पर एसेंस स्टोर करता है, किडनी एसेंस जो है स्टोर करता है, वहीं पर जो है लीवर जो है वो ब्लड स्टोर करता है। और लीवर में ब्लड का कम होना, लीवर में ब्लड का ज्यादा होना, लीवर में एनर्जी का ज्यादा होना, लीवर में एनर्जी का कम होना, ब्लड का ज्यादा होना, कम होना, ये सब रूल के तहत आ जाए। एक पोर्टल सिस्टम होता है ब्लड का, तो आप उससे हाइपरटेंशन भी कनेक्टेड हो, इसको जो कहते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन। जैसे आपने सुना होगा एक जनरल हाइपरटेंशन होता है, एक पल्मोनरी हाइपरटेंशन होता है, पल्मोनरी डिजीज होते हैं, पल्मोनरी हार्ट डिजीज, PHD, ठीक है ना। तो वो भी आपको होता है। तो उसी तरीके से पोर्टल हाइपरटेंशन भी आपको होता है। तो ये आपका, ये सब इससे सबसे कनेक्टेड आपका है।
लीवर क्या करता है? लीवर एक केमिकल फैक्ट्री है, इससे रिलेटेड रूल होगा। लीवर एक केमिकल फैक्ट्री है, ये बहुत सारे केमिकल रिएक्शन को अंजाम देता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, लीवर जो है बाइल को बनाता है, पित्त को बनाता है, और पित्त को जमा करता है गॉल ब्लैडर। तो इस तरीके से ये स्टोरेज का काम करता है पित्त का, और टाइम टू टाइम पित्त को बाहर निकालता है अपने गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में, और वहाँ भोजन के एक मीडियम को एसिडिक मीडियम से अल्कलाइन मीडियम में लाता है, और अल्कलाइन मीडियम में लाने से तब जो है फैट जो है वो टूटता है, और टूटकर उसको फैट एमल्सिफिकेशन कहते हैं, और तब उसका डाइजेशन होता है फैट का, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो इस तरीके का एक क्रम चलता है। तो जो पित्त होता है, वो पित्त बाद में जो है वो उसके अंदर में किस तरीके से ह्यूमिड हीट आ जाती है, और कैसे उसमें वो हीट की वजह से ह्यूमिडिटी खत्म हो जाती है, और वो बलगम जम सा जाता है और स्टोन का फॉर्मेशन करता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है, लॉ के रूप में आपको दिखाई पड़ेगा। तो लीवर और गॉल ब्लैडर की इन सब चीजों को भी आपको थोड़ा सा, ये जो जनरल चीजें मैंने आपको बताई कि टीयर इज कनेक्टेड और एंकर इज कनेक्टेड, ligaments and tendon is connected. A chemical factory conducts so many chemical formation reactions, cholesterol formation, uric acid formation, creatinine formation, bilirubin formation, all are connected to liver and gallbladder couple. ये लीवर और गॉल ब्लैडर जो है आपस में जैंग एंड फू का कैरेक्टर बताते हैं। लीवर जो होता है वो सॉलिड होता है, तो ये इन पोलैरिटी का होता है, और यांग पोलैरिटी का होता है जो हॉलो होता है, वो है गॉल ब्लैडर। तो इस तरीके से जो है ये सब चीजें जो है थोड़ा आपको दिमाग में रखना होगा। देखिए एक और भी फॉर्मूला याद रखिएगा कि जो जो ये है लंग्स जो है वो अपनी एनर्जी जो है वो लीवर को भेजता है, और इस तरीके से लीवर और लंग्स में एक रिलेशन है। तो अगर लीवर लंग्स जो है वो स्किन से कनेक्टेड है, बॉडी एयर से कनेक्टेड है, तो लीवर से भी वो कनेक्टेड हो जाएगा। अगर मान लीजिए स्किन पर इचिंग हो रही है, तो हो सकता है कि लीवर की वजह से, गॉल ब्लैडर की वजह से हो रहा हो, ये भी एक कारण हो सकता है। हम लोग आगे इस रूल को भी पढ़ सकते हैं। तो इन चीजों को पढ़ना है। उसके बाद क्या है, लीवर जो है वो पूरा बॉडी पंचमहाभूत का बना हुआ है, तो प्रत्येक सेल पंचमहाभूत का बना हुआ है, प्रत्येक सेल से टिश्यू बना है, टिश्यू से ऑर्गन बना। तो लिवर भी एक ऑर्गन है, वो भी पंचमहाभूत से बना हुआ है। तो उसके अंदर कभी हीट का बढ़ना, कभी विंड का, कहने का मतलब है विंड का बढ़ना, कभी ह्यूमिडिटी का बढ़ना, ठीक है ना। ये सब सारी चीजें, कभी कोल्डनेस का बढ़ना, ये जितनी पंच महाभूत के 6 की है उसका बढ़ना घटना, इस पर भी असर हो सकता है। की का एक अपना लीवर और गॉल ब्लैडर का एक अपना एनर्जी होती है, जिसको हम लीवर की कहें या गॉल ब्लैडर की कहें, तो उसकी कमी हो सकती है, उसका एक्सेस भी हो सकता है। उसका एक रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा। लीवर में अगर एनर्जी स्टैग्नेंट हो जाती है, मतलब रुक रुक के चलती है, सबसे ज्यादा प्रभाव लीवर का इसी में देखा गया है। अगर उसकी एनर्जी स्टैग्नेंट हो जाती है, तो स्टैग्नेंट होने का मतलब क्या होता है, रुक रुक के बह रही या ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, स्टैग्नेंट एनर्जी जो है, लीवर का जो एनर्जी है, जो अपनी लीवर की एनर्जी है, वो ऊपर जाती है। तो ऊपर जाती है तो वो क्या हो जाएगा, जब ऊपर जाने का मतलब हो गया
ये स्टैग्नेंट हो जाएगा तो बहुत तेजी से ऊपर जाने लगेगा। तो माइग्रेन होता है, छाती भारी हो जाती है, गले में ड्राइनेस आ जाता है, मुंह में ड्राइनेस आ जाता है, आंख में जलन आ जाती है और सिर में वर्टेक्स लेवल पे पेन होने लगता है। तो वो इसको कहते हैं कि ये रिबेल कर रहा है। रिबेल का मतलब है विद्रोही हो गया है। जब लीवर में ऊर्जा रुकती है तो विद्रोह करता है। तो ये एक विद्रोह तो ऊपर दिखाई पड़ा। दूसरा विद्रोह जब है, जब ये हॉरिजॉन्टल जाता है। हॉरिजॉन्टल जाता है मतलब कि ये सीधे अटैक करता है स्टोमक पे। स्टोमक पे अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा, आपको नौजिया होगा, बेल्चिंग होगा, आपको वॉमिटिंग हो सकती है। मिस्टर एक्स मानिएगा, जब आप हम कहते हैं तो डोंट टेक कि हम किसी इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट्स को कहते हैं, तो मिस्टर एक्स को, तो वो जो है आपको जो है वो सारी चीजें होने लगी कि नौजिया होगा, हिकअप होगा, हाइपोकॉन्ड्रिया पेन भी हो सकता है। तो ये सब सारी चीजें जो है वो आपको मिल सकती है। और अगर ये स्प्लीन पे अटैक कर देगा तो स्प्लीन की एनर्जी अगर ऊपर जा रही है तब तो ठीक है। मान लीजिए अगर स्प्लीन की ऊर्जा कम हो जाएगी तो स्प्लीन डिफिशियंट हो जाएगा, सिंक कर जाएगा, तो जितने ऑर्गन है सब नीचे की ओर उतरने लगेंगे। तो जिसके कारण जो है फीमेल में यूट्रस प्रोलैप्स कर जाता है। उसके बाद जो है हेमरोइड्स हो जाता है, मतलब पाइल्स जिसको कहते हैं, हार्निया हो जाता है, रिंकल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, गले पे बहुत सारे हो जाएंगे, चेहरे पे हो जाएंगे। उसके बाद जो है स्टोमक अपनी जगह से नीचे आएगा, उसका सिस्टम अलग हो जाएगा, सारे इंटेस्टाइन सब आगे की ओर आ जाएंगे, जिससे कि पेट जो है आगे की ओर लटक सा जाएगा। उसके बाद जो है गाल के मसल भी लटक जाएंगे, कंधे लटक जाते हैं, हिप के मसल जो है जिसको हम लोग ग्लूटियस मैक्सिमस कहते हैं वो अपनी जगह से नीचे की ओर आ जाएगा। तो ये सब सारी चीजें जो है स्प्लीन में हो जाएगी। और क्या हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, लूज स्टूल हो जाएगा। अगर वो स्प्लीन को अटैक करता है सीधा सीधा हॉरिजॉन्टल और नीचे अगर जाएगा तो नीचे जाने का मतलब क्या हुआ, स्टोमक पर जब अटैक किया तो स्टोमक का एनर्जी नीचे जाने के बजाय ऊपर चला गया, तो ये नौजिया वोजिया होने लगेगा, वॉमिटिंग होने लगेगी। नीचे जाएगा तो यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचता है और वहां जाकर करके ये ब्लड को, वहां पर यूरिन को क्या करता है, डिफिकल्ट यूरिनेशन पैदा कर देता है, बर्निंग सेंसेशन होने लगेगा, यूरिन में प्रॉब्लम हो जाएगा, अर्जेंसी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, ये सब सारी चीजें जो है हो जाएगी, यूटीआई हो जाएगा। तो मैं इन सब चीजों को इसलिए आपको एक बार रिवाइज करता हूँ कि ये सब चीजें आप पहले भी पढ़े हैं और अभी भी आपको हम इसको बता रहे हैं। इसकी अपने ऑर्गन क्लॉक में टाइमिंग होती है, एक मैक्सिमम टाइम की टाइमिंग होती है, एक मिनिमम टाइम की टाइमिंग होती है। इसका एक सीजन होता है और वो सीजन भी एक हायर एनर्जी का सीजन होता है, तो एक जो है वो लो एनर्जी का सीजन होता है। इसका संबंध जो होता है बर्थ से होता है, जन्म से होता है। अगर बॉडी में विंड ज्यादा होगा तो रोग का जन्म होगा और तुरंत रोग फैलेगा भी। इसकी पोलैरिटी भी इन और यांग होती है। तो ये सब सारी चीजें एक जगह आप अपने नॉलेज में रखिए। अब आ जाइए कि हम गॉल ब्लैडर से कुछ रिलेटेड लॉ को समझें। अगर मान लीजिए गॉल ब्लैडर जो है इफेक्ट करता है किस चीज से, ह्यूमिडिटी से। पहला लॉ क्या है कि ये ह्यूमिडिटी से जो है इफेक्ट करता है, और ह्यूमिडिटी से इफेक्ट करने पर क्या होता है कि ये इम्पेयर कर देता है,
ये इम्पेयर्ड किडनी से इम्पेयर्ड स्प्लीन से जो है अफेक्टेड होता है। ये अगर मान लीजिए हम आपको बताए थे अर्थ इज कनेक्टेड टू ह्यूमिडिटी, अगर स्प्लीन जो है क्या है, स्प्लीन अगर इम्पेयर्ड है, इम्पेयरमेंट अगर स्प्लीन में है, तो नेचुरल है कि वो अपना जो फंक्शन है, उसका क्या फंक्शन है, स्प्लीन का फंक्शन है ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसफॉर्मेशन करने का मतलब है फूड की को ब्लड में कन्वर्ट करता है, तो ट्रांसफॉर्म करता है, और ट्रांसपोर्ट करता है। कहाँ पोर्ट करता है, ये हार्ट में पोर्ट करता है, या फिर फूड की को ये ऊपर लंग्स में इंपोर्ट करता है। तो अगर इस वजह से अगर वो इस फंक्शन में अगर कोई प्रॉब्लम होता है, तो नेचुरल है वो उसका जो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर है उसमें ह्यूमिडिटी को रिप्रेजेंट करता है, आर्द्रता को रिप्रेजेंट करता है। तो वो आर्द्रता जो है बढ़ेगी, और उससे ज्यादा, क्योंकि अपर वार्बर का मामला है, तो ये ह्यूमिडिटी जो है वो गॉल ब्लैडर को इफेक्ट करेगी। और तो जब आपको जो है ये गॉल ब्लैडर को इफेक्ट करेगा, तो फिर गॉल ब्लैडर में फर्दर जो है प्रॉब्लम हो सकता है। क्या प्रॉब्लम होगा ह्यूमिडिटी से, तो ह्यूमिडिटी अगर उसके अंदर में आ जाएगी, और उसके अंदर में ऑलरेडी हीट अगर रहेगा, तो ह्यूमिड हीट इन्फेक्शन भी पैदा कर देगी। अगर मान लीजिए दूसरा लॉ ये कहता है कि अगर आप बहुत ज्यादा रिच फूड खा रहे हैं, रिच फूड खाने से भी ह्यूमिडिटी बढ़ती है। अब पूछिएगा कि दिमाग में आएगा कि रिच फूड से क्या संबंध है ह्यूमिडिटी का, इसलिए कि अर्थ को इंक्रीज करता है। अर्थ को इंक्रीज करने का मतलब है स्प्लीन एंड स्टोमक को कहीं ना कहीं इम्पेयर्ड करता है, यानी फैट का एक्युमुलेशन करता है, जिससे आदमी में ओबेसिटी आ जाती है, जिसको मोटापा कहते हैं। बहुत लोग क्या है कि बहुत लोग नहीं भी खाते हैं ग्रीजी फूड, लेकिन इसके बावजूद भी जो है ह्यूमिडिटी बढ़ती है, उसके भी अपने कारण है। तो एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ फैटी एंड ग्रीजी फूड से क्या होता है, ह्यूमिडिटी कॉज होता है, और जो कि पर गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर मान लीजिए कि गॉल ब्लैडर में बहने वाली ऊर्जा, आप जानते ही हैं गॉल ब्लैडर में भी ऊर्जा बहती है, या उसमें भी बहती है, लीवर में, बॉडी के सारे पार्ट्स में उसकी अपनी ऊर्जा होती है। अगर वो ऊर्जा गॉल ब्लैडर में डिफिशियंसी हो जाए, तो क्या करेगा, गॉल ब्लैडर का एक कैरेक्टर है, वो है वो आपको करेज देता है, साहस, और दूसरा देता है कोई काम करने इनिशिएटिव का ताकत देता है, काम करने के लिए इनिशिएटिव लेने की ताकत देता है। तो जिस आदमी में करेज या इनिशिएटिव लेने का प्रॉब्लम होगा, कमजोर होगा, समझिए कि उसमें उसके गॉल ब्लैडर में एनर्जी कम हो गया। अभी हमने कहा ना कि जजमेंट का अगर पुअर हो जाएगा तो वो सीधे चला जाएगा लीवर में, और डिसीजन जो होगा वो, और डिसीजन के लिए करेज होना जरूरी है, और इनिशिएटिव लेना जरूरी है। आप इनिशिएटिव नहीं लीजिएगा तो आपको आइडिया ही नहीं मिलेगा, और आपको करेज भी नहीं होगा तो आप जो है डिसीजन नहीं ले सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं, आप स्कूल में एक टीचर है और मैं कह दूं इस लड़के को आपको एक्सपेल कर देना है, तो जब तक करेज नहीं होगा तब तक तो आप निकाल ही नहीं पाइए। तो इसलिए वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर मान लीजिए कि अगर गॉल ब्लैडर जो है साइज में बड़ा है, when the gall bladder is big, तो उसमें क्या होता है कि वो करेजियस होता है,
यानी उसमें स्पिरिट ऑफ इनिशिएटिव ज्यादा होती है, यानी उसमें डिफिशिएंसी ऑफ की जो है नॉर्मली नहीं होता है। तो ये गॉल ब्लैडर जो होता है अगर छोटा हो, जितना नॉर्मल साइज से थोड़ा छोटा हो, तो वो आदमी जो है लिमिट कमजोर होता है और कावर्ड होता है, डरपोक होता है। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपके अगल बगल के लोग काफी ज्यादा चिंतित, डरे हुए रहते हैं, या जो रोगी आपके पास आया है वो डरा हुआ है, वो चिंतित है, कहा डॉक्टर साहब जी क्या करते हैं, ये एक्यूप्रेशर आम सुना था लेकिन कभी हमने इसके बारे में विस्तार से नहीं जानते हैं। सुना है सुई हुई चुभाते हैं क्या? अब देखिए उसको पहले से ही वो डर उसके अंदर में व्याप्त है कि कहीं कोई सुई हुई तो चुभाते नहीं है। आप अगर चुप हैं तो देखिए अगर सुई चुभाने के मामले होंगे तो आपको पहले बता दीजिएगा, हम नहीं कराएंगे, आप चले जाए। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये आदमी डरा हुआ रोगी। और भी डर के बारे में बोल सकता है, कहीं ना कहीं डर जो है इसके बेस में है। या तो रोगी मान लीजिए अगर 15-16 साल का है या यंग है, एडल्ट है और डरा हुआ है, तो हो सकता है बचपन में अपने टीचर से, माता पिता से काफी डांट मार सुना है, खाया है, ऐसा भी डर व्याप्त है। तो नहीं कहा जा सकता है कि डर का जन्म कैसे हुआ है। या आपके सामने बैठा हुआ है और आपको गौर से देख रहा है, एकदम निरीह होकर आपको देख रहा है, कहिए आप कहेगा कि डॉक्टर साहब कुछ पेशेंट को हमारे सामने तो देखिए। वो ये नहीं देखना चाहता है कि पेशेंट ठीक हो रहा है कि नहीं, वो देखना है आप कर क्या रहे हैं, कहीं कोई सुई हुई तो नहीं दबा दीजिएगा, उसके बॉडी में लगा दीजिएगा। ये भी एक चिंता का विषय है उसका, ये भी देखना है। आत्मविश्वास की भी कमी हो जाएगी, जिसको आप करेज कहे या कॉन्फिडेंस कहे या सेल्फ सेट कहे, ये सब सारी चीजों की कमी हो सकती है। तो ऐसा रोगी जो है डिसीजन मेकिंग नहीं हो सकता है, बहुत मुश्किल है। अगर मान लीजिए कि आपका जो है ह्यूमिडिटी जो है बॉडी के अंदर में ऐसा आ रहा है एक बात उन्होंने व्यक्तिगत आपको कि हम जब 15 मिनट के स्टार्ट करते हैं हमको बहुत बुरा लगता है, हमको ये अच्छे लगते हैं। बहुत से हमारे जो जैसे दादाजी आपने देखा होगा उनके बाद तो ह्यूमिड हीट जो है, अगर एक्सटर्नल ह्यूमिडिटी और हीट जो है अगर कॉज करता है तो गॉल ब्लैडर में ह्यूमिड हीट आ जाता है। ह्यूमिड हीट का स्टेज जो होता है ना, वो बहुत प्रोन टू इन्फेक्शन होता है, किया था इसको आपको समझना पड़ेगा। प्रोन टू इन्फेक्शन होता है अगर ह्यूमिड हीट होता है तो नॉर्मली। तो ह्यूमिड हीट जो अगर गॉल ब्लैडर में होगा तो लंबे समय तक अगर ह्यूमिड हीट अगर रहा तो गॉल ब्लैडर में स्टोन बन जाएगा। और ह्यूमिड हीट के लिए जरूरी है दो फैक्टर, हीट और ह्यूमिडिटी। और ह्यूमिडिटी के लिए जरूरी है दो फैक्टर कि आप जो है वो ग्रीजी फूड तो नहीं खा रहे हैं, बहुत ज्यादा चिकनाई वाला तो सामान नहीं खा रहे हैं, ये भी हो सकता है, तब भी जो है ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। या आपका जो स्प्लीन है उसका फंक्शन तो कहीं पुअर नहीं हो रहा है, तो उसका आपके बॉडी में जो ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। और ग्रीजी फूड से हीट भी बढ़ता है, तो ये ह्यूमिड हीट जो है आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये होता क्या है कि
ये जो स्टोन बनते हैं इसमें आपको ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है और लंबे समय तक जो है उसमें गर्मी रहने से वो ह्यूमिडिटी जो है वो बलगम के रूप में रह करके वो उसमें ड्राइनेस उत्पन्न हो जाता है। तो जब बलगम का पानी सूख जाएगा तो बलगम का क्या मतलब हो जाएगा, वो बलगम वो ह्यूमिडिटी जो बलगम में कन्वर्ट हो गया है वो फिर स्टोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए स्टोन फॉर्मेशन का कितना बढ़िया आपके पास एक क्लैरिफिकेशन आ गया। तो अगर कोई भी पेशेंट आपके पास आ रहा है स्टोन का, तो स्टोन कम होगा ज्यादा होगा ये तो कराने पर डिपेंड करता है, लेकिन आप उससे रिलेटेड अगर थोड़ा बहुत भी ह्यूमिडिटी है या हीट है तो उससे गॉल ब्लैडर के सिम्टम्स में आप आराम पहुंचा सकते हैं। तो ये एक जानने की आपको जरूरत है, याद रखेंगे। दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। अगर मान लीजिए कि देखिए हर एक ऑर्गन में जो है वो ब्लड कैपिलरीज का जाल बिछा हुआ है, आप जानते ही हैं। ब्लड का कैपिलरीज का जाल बिछने का कारण क्या हुआ, कैसे हुआ कि आपका जो लेफ्ट साइड है हार्ट का, जो ऊपर वाले को लेफ्ट एट्रियम कहते हैं और नीचे वाले को लेफ्ट वेंट्रिकल, ये जो रिलेशन है, ऊपर जो है प्योर ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और नीचे जाता है वेंट्रिकल में, और वहां से एक आयोटा होती है इम्पोर्टेंट जो है वो ब्लड कैपिलरी, मतलब ब्लड वेसल। जो ब्लड वेसल जो है ये पूरे शरीर में, दोनों हाथ में, ऊपर सिर में, उसके बाद थोरैक्स में, एब्डोमेन में और फिर नीचे दोनों पैर में ब्लड को सप्लाई करता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाता है ऊपर राइट में और ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करता है। तो आयोटा जो है वो एकदम ब्रांचेज में विभक्त हो जाते हैं। लास्टली आप कह सकते हैं कि आर्टरी, आर्टरियोल, कैपिलरीज, वेन, वेन्यूल, कैपिलरीज, अल्टीमेट लेक ऑफ लेक, झील बन जाता है कैपिलरीज का, जहां आदान प्रदान होता है। और इस तरीके से जो है वो पूरा ब्लड जो है हमारे बॉडी में फैलता है, ठीक है ना। तो ये एक तरीका है। इसमें जो है एक मिट्रल बल्ब होता है और राइट साइड में बाई ट्राइकस्मिड बल्ब होता है। पल्मोनरी आर्टरी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाता है वो उसमें पल्मोनरी बल्ब होता है, और आयोटा में जो है आयोटिक बल्ब होता है। तो इस तरीके से एक ब्लड सप्लाई होता है, और ये आपका वेनस सिस्टम कहलाता है और आर्टेरियल सिस्टम, आर्टरी सिस्टम कहलाता है। दोनों सिस्टम को मिला देते हैं तो ब्लड वेसल सिस्टम कहते हैं, और ब्लड वेसल को पूरा कंबाइंड वे में हम कहते हैं वैस्कुलर, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम कहते हैं। और ब्लड वेसल के अंदर में ब्लड को टिकाए रखना ये स्प्लीन का काम है। अगर स्प्लीन की ऊर्जा जो है डिफिशिएंट हो जाए, सिंक हो जाए, कोलैप्स करने लगे तो ब्लड लीक कर जाए। और आपको बताए थे वेरिकोस वेन हो जाएगा, वेन में वेरिकोस वेन हो जाएगा, आर्टरी से ब्लड लीक करने लग जाएगा। तो लीकेज ऑफ ब्लड जो है वो हो सकता है कि आदमी वो पेशेंट कंसर्न में स्प्लीन जो है वो नीचे आती है, स्प्लीन की ऊर्जा जो है डिफिशिएंट कर गई या बहुत ज्यादा डिफिशिएंट हो गई, सिंक कर गई, तो वो लीक करने लगेगा। अगर बॉडी में कहीं भी ब्लीडिंग होता रहे उसको खत्म करने, रोकने के लिए स्प्लीन पर ध्यान रखनी चाहिए। तो सीवियर डिफिशियंसी ऑफ ब्लड है, तो मैं एक ब्लड की चर्चा आपको कर दिया। तो जो अगर ब्लड जो फ्लो कर रहा है उसका डिफिशियंसी है, जितना ब्लड होना चाहिए उतना ब्लड नहीं है, तो जानते हैं क्या होगा? मेंटल कॉज क्या आ जाएगा? मेंटल कॉज आ जाएगा फियर,
आप बताइए कि फियर इज कनेक्टेड टू किडनी, तब लीवर जो है और गॉल ब्लैडर का पुल देखिए वहां किडनी और यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट हो गया। फियर इज कनेक्टेड टू किडनी। अभी हम किडनी के बारे में फिर नहीं जाएंगे, अभी बहुत बार किडनी की चर्चा होगी। तो और क्या हो जाएगा, लैक ऑफ करेज, जो उसका अपना जो है वो उसका जो सिम्टम सिस्टम है वो उसमें करेज आता है, करेज कम हो जाएगा, फिर डिसीजन मेकिंग की सब सारी चीजों में प्रॉब्लम हो जाएगा, कावर्ड हो जाएंगे लोग, डरपोक हो जाएंगे, बड़े फैसले नहीं दे सकेंगे, इनिशिएटिव नहीं ले सकेंगे। ये सब सारी चीजें वो आदमी के साथ जुड़ जाएगी। देखिए हम आपको एक साथ जो है साइकोलॉजी भी पढ़ाते चले जा रहे हैं, साइकोलॉजी पढ़ते जाइए। देखिए हम यहीं पर एक चर्चा कर देते हैं, इट विल टेक 2 to 3 minutes। क्या भगवान में विश्वास करते हैं, ईश्वर में? सब लोग कहेंगे मैं विश्वास करता हूँ। आपके विश्वास का आधार क्या है? आपका सारा काम आज तक होता रहा तो भगवान ने आपको मदद कर दी, इसलिए भगवान में विश्वास हो गया। और एक नास्तिक हो गया कि उनका जितना भी काम था उनका काम ही नहीं हुआ। पढ़ने लिखने वाले लोग पढ़ने लिखने के बाद उनको नौकरी नहीं मिली तो भगवान में विश्वास खत्म हो गया। बिजनेस करने वाले बिजनेस करते रहे लेकिन बिजनेस में सफलता नहीं मिली, भगवान में विश्वास खत्म हो गया। जितने डॉक्टर की क्लिनिक नहीं चली तो भगवान ने मदद नहीं किया। रिलेशनशिप मतलब हस्बैंड वाइफ का रिश्ता नहीं चला बहुत लंबे समय तो भगवान को मंजूर नहीं है। घर गृहस्थी किसी प्रकार से गड़बड़ हो गया तो भगवान को मंजूर नहीं है। बच्चे पढ़ाई नहीं किए तो भगवान को मंजूर नहीं है। अब लड़का IAS बन गया तो भगवान को मंजूर हो गया। ये सब हमारे आधार हो जाते हैं ईश्वर को जानने के लिए, जबकि इन सब चीजों से ईश्वर को कोई लेना देना नहीं। तब ईश्वर को किन सब चीजों से लेना देना है। अब आप देखिए यहाँ पर अगर आप क्लैरिफिकेशन कीजिएगा तो आप कितनी बड़ी बड़ी साइकोलॉजी को डील कर लीजिएगा, सोचिएगा इस पर। हम आगे भी इस पर आपसे बात करें। दुनिया में 2 ही चीज है, याद रखिएगा, एक एनर्जी है और दूसरा प्रोडक्ट है, मटेरियल है, ऑब्जेक्ट है, प्रोडक्ट है, मैटर है। एनर्जी बनाती है मैटर को, और मैटर जब डीजनरेट कर जाता है, खत्म हो जाता है, तो वो फिर एनर्जी में मिल जाती है। बस यही प्रक्रिया है। जिसको जन्म कहते हैं तो एनर्जी चली आती है जन्म में, तो ह्यूमन बॉडी बन जाता है। ह्यूमन बॉडी जब फिर डेथ हो जाता है तो फिर एनर्जी में चला जाता है। तो हम कहते हैं कि वो आदमी मर गया, मर नहीं गया, वो अपने इनिशियल एनर्जी में मर्ज कर गया, चला गया। तो इस तरीके से एनर्जी का मैटर बनना, मैटर से ये ही भगवान है। हम भगवान में मर्ज कर जाते हैं, भगवान हमको फिर बना देते हैं, फिर हम भगवान में मर्ज कर जाते हैं, फिर भगवान बना देते हैं। और हम इसके बीच में एक अपना चक्र चलाते हैं। क्या चक्र चलाते हैं? सोना, सोना स्लीपिंग जिसको कहते हैं। आप बता लीजिए यहाँ से लेकर के दुनिया के बड़े से बड़े लोग जो हुए, सिकंदर हुआ, या बहुत खतरनाक आदमी हुआ था चंगेज खां, मंगोलियन किंग। आप उनको देखिए, एक साधारण व्यक्ति जो बस थोड़ा सा कमाता है खाता है, उसको देखिए क्या करता क्या है? रात में सोता है, दिन में खाता है, 3 टाइम खाए, 4 टाइम खाए, 5 खाता है, और उसके बाद जो है परिवार बनाता है, परिवार बढ़ाता है। यही ना क्रिया है।
का नाम वो बिजनेसमैन है, जिसका बिजनेस नहीं चला वो भी यही काम करता है। वो आईएएस ऑफिसर है, वो यही काम करता है। दुनिया का सबसे बड़ा पॉलिटिशियन यही काम करता है। चंगेज खां भी यही काम करते होंगे और सिकंदर भी यही काम करते होंगे। इसके अलावा कोई काम है? बताइए कोई काम। इसी से रिलेटेड काम है। दुनिया में सारे लोग इसी काम को करते हैं और इसी काम को में वो भगवान को ढूंढते हैं, जबकि भगवान इन सभी कामों में नहीं है। भगवान तो ये पूरे काम में है, क्योंकि ये एक सिंपल सा चक्र है, एनर्जी से मैटर बनना और मैटर से एनर्जी बनना। तो आदमी पूरे भगवान को इसी 4 क्रिया में देखता है। लोग फोटो हटा देते हैं, फोटो ऐड कर लेते हैं पूजा में। भगवान को एकदम पूजने लगते हैं, चारों तीर्थ और सारा घूमना चालू कर देते हैं। पैसा आ जाता है, घूमने लगते हैं। काम क्या है? यही 4 काम है। तो अब इसको अगर आप किसी भी आदमी को स्टडी कीजिएगा तो देखिएगा तो चारों में कहाँ परेशान है। साइकोलॉजी यहीं पर है। अब वो बहुत दुखी रह रहा है, क्या भाई? भगवान मदद नहीं कर रहा है। अब आप उनकी कहानी सुनिए तो कहीं पर नींद नहीं आ रही है, तो कहीं बेटा तंग कर रहा है, तो कहीं पत्नी तंग कर रही है, कहीं पत्नी को पति तंग कर रहे हैं, कहीं पत्नी को बहू को सास तंग कर रही है, कहीं सास को बहू तंग। अपनी सारी कहानियों के पीछे भगवान का होना और ना होना है नहीं, लेकिन हम लोग उसी में भगवान को दिखाएंगे। ओके, नो प्रॉब्लम। फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो मैंने इसका जिक्र इसलिए किया कि इनके पीछे जो है, आप एक ह्यूमन माइंड को स्टडी कीजिए। आप कहाँ अटके हुए हैं, किस जगह अटके हुए हैं, और वहां से जो आप स्ट्रेस लेके बैठे हुए हैं, जिसके चलते आपको गैस्ट्रिक अल्सर और पेप्टिक अल्सर है, उसके चलते आपके कंधे में शोर है, दर्द हो रहा है, उसके चलते आपको एब्डोमिनल डिसऑर्डर है, उसके चलते आपको लंग्स में प्रॉब्लम है। आप देखिए उन सभी चीजों को आप गौर कीजिए तो आपकी उसको साइकोलॉजी को समझने में, क्योंकि चीजें डिफाइंड होनी चाहिए। आगे आने वाले दिनों में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किडनी एसेंस किन सब चीजों से बना हुआ है, कैसे बना हुआ है, क्या है। जब आपको समझ में आता रहेगा तो चीजें आपको बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन याद रखिएगा, ये जितनी भी पढ़ाई होती है, पढ़ाई का लाभ होता है, लाभ का यूज होता है, ये सब इसी चारों में ही है। सोना, खाना, बच्चे पालना, बच्चे को जन्म देना, इसके अलावा कोई कार्यक्रम नहीं है। यही है शायद छोटा सा साइकिल, जिसमें इंडिया में 137 और 40 करोड़ है और पूरे वर्ल्ड में 600 से 700 करोड़, यही है। तो जब ब्लड का जो डिफिशियंसी हो जाता है तो वो पैदा हो जाता है फियर, लैक ऑफ करेज। फियर इज कनेक्टेड टू किडनी एंड किडनी इज कनेक्टेड टू एसेंस। रूट है, एसेंस का रूट है। लेकिन तो इस तरीके से एसेंस को अगर ऐड करके चलेंगे तो फिर लंबी कहानी आपको समझानी पड़ेगी। इसको यहीं पे छोड़ते हैं। हीट इन ब्लड पहले भी डिस्कस किया है। हीट इन ब्लड may result in anger। अब देखिए, हम लोग एक आदमी को बहुत बोलते हैं, ये आदमी बहुत क्रोधी किस्म का है, फ्रस्ट्रेटेड रहता है, रिवेंज लेने की बात करता है, द्वेष इसके अंदर में है, इसमें अहंकार भरा हुआ है, इसको बाइकआउट करो। घर में भी, घर के बाहर भी, समाज में। लेकिन ये सब बात नहीं है। आपके अंदर बहने वाली
ब्लड जो है उसके अंदर हीट है, और वो हीट जो है वो आपके अंदर में एंगर पैदा करती है। दूसरा क्या है, अब इसको यहाँ पे छोड़िए, फिर आपको बहुत सारी चीजों में हम ले जा देंगे। हम लोग पहले धीरे 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 लॉ को समझे, फिर हम लोग लॉ को जोड़ कर करके आदमी तैयार करें। ब्लड जो है आपको पहले ही बताया थे, ब्लड इज इक्वल टू बॉडी फ्लूइड इज इक्वल टू इंक। नहीं याद है? ये क्या है? रूट है। किसका रूट है? इथेरियल सोल। अब आपको बताए थे ना कि दो, एक कॉर्पोरियल सेल होता है जिससे लंग्स कनेक्टेड होते हैं, और इथेरियल सोल लीवर से कनेक्टेड होते हैं। और हार्ट में माइंड हाउस होता है। माइंड अगर है आपका तो कहाँ होगा? वो हार्ट में होगा। अगर हार्ट अफेक्टेड होगा तो माइंड अफेक्टेड होगा। इसलिए जितने तरह का बीपिंग है, जितने तरह का आपको क्राइंग है, जितने तरह का लाफ्टर है, जितने तरह का शॉक है, सैडनेस है, ऑल आर कनेक्टेड टू माइंड, और माइंड इज कनेक्टेड टू हार्ट, एंड हार्ट इज कनेक्टेड टू ऑल दी ऑर्गन। हीट नीचे की ओर जाती है। तो इस तरीके से जो है, इसको थोड़ा सा फॉर्मूला को थोड़ा दिमाग में रखेंगे तो आपको जो है इथेरियल सोल के बारे में पढ़ सकते। अगर मान लीजिए कि ब्लड जो है अगर डिफिशिएंट हो गया तब, तो ये कनेक्टेड है इथेरियल सोल से, तो इथेरियल सोल कमजोर हो जाएगा, और क्या। और इथेरियल सोल लीवर में होता है, इसलिए लीवर इज कनेक्टेड टू फियर। तो आपको जो है लीवर जो है वो कनेक्टेड है किडनी से, इसलिए आपको फियर हो जाएगा। तो ये आपको जानने की जरूरत है। तो जब कभी भी भय लगने लगे या सोने के समय भय लगता है, तो लीवर के बारे में आपको सोचना पड़ेगा, गॉल ब्लैडर के बारे में सोचना पड़ेगा। लीवर में जैसा हमने आपको बताया, हीट ज्यादा हो जाएगा तो क्रोध आ जाएगा, और हीट किसका फॉर्म है? ऊर्जा का, और ऊर्जा ज्यादा हो जाएगी तब भी आपको क्रोध आ जाएगा। और अगर लीवर में ऊर्जा की रुकावट आ जाएगी तो भी आपको, रुकावट करने का मतलब है कभी फिट्स आएगा, कभी कम होगा, कभी ज्यादा हो जाए, कभी कम होगा, कभी ज्यादा हो जाए। हैंगर इस तरीके से पड़ेगा। एक फॉर्मूला याद रखना चाहिए कि लीवर में यांग जो है यही एक्सेस होता है, ये कभी भी कम नहीं होता है, नेवर डिफिशिएंट। लीवर यांग कैन ओनली बी इन एक्सेस, इट इज नेवर डिफिशिएंट, ये लॉ। अगर मान लेते हैं कि जो डांट पड़ती है, मैंने कई बार जिक्र किया है, या डराए जाते हैं, बच्चा नहीं कहता है सो जाओ सो जाओ, भूत आएगा, दांत निकले हुए हैं, बड़े बड़े हाथ, कभी नहीं। ये गलती है, ये कभी नहीं करनी चाहिए। तो उसे बच्चा जो है वो भयभीत और डरपोक हो जाएगा, भय हो जाएगा, डर होगा, और वो डरपोक हो जाएगा। और उसमें ये क्या होगा कि गॉल ब्लैडर में ऊर्जा कम हो जाएगी और वो डिफिशिएंट हो जाएगा। इसलिए मदर को रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दी गई है, मदर को इन सब चीजों को ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप इसी तरीके की चर्चा कीजिएगा तो बच्चा जो है आगे आकर के कमजोर होगा, तो आप साइकेट्रिस्ट के पास दौड़ना पड़ता है। लेकिन रूट कब गया? बचपन में चला गया, छोटा बच्चे के मन में चला गया। वहां टीचर डरवा रही है, मारेंगे कल अगर टास्क बना के नहीं आएगा। अब वो अलग अपना क्या कहते हैं उसको, गुस्सा निकाल रही है,
उसकी लड़ाई हो गई है अपने सीनियर टीचर से, वो अलग गुस्सा निकाल रही है बच्चे पर, बच्चे की पिटाई भी कर रही है। अब मदर और फादर में लड़ाई हो गया तो मदर जो है गुस्सा निकाल दी बच्चे पे, और फादर निकल गए ऑफिस तो अपने सबऑर्डिनेट पर गुस्सा निकाल दी। तो ये जो तरीका है ना, ये एक प्रकार का वही सोना, जागना, खाना, यही सब जो साइकिल्स है ना, भगवान का डिफिनेशन ही गलत हो जाता है, किसी पे हम लोग विश्वास करते हैं। अगर मान लीजिए कि इन सब चीजों को अगर रेगुलेट नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? देन देयर विल बी सम सर्टेन प्रॉब्लम्स, जो बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स हमसे हो जाएगा। ठीक है ना? तो अगर मान लीजिए कोई रोगी है, वो बहुत ज्यादा सफाई पसंद करता है, मतलब कोई भी चीज इधर उधर अपसेट अगर रखा हुआ है तो समझिए कि उसको सबसे ज्यादा जो है खराब लगेगी। इसका कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, वो गॉल ब्लैडर कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई पेशेंट आ रहा है और कह रहा है कि क्या डॉक्टर साहब आप क्लिनिक रखे हैं, हर जगह गंदगी, डस्ट, समझ जाइए कि वो गॉल ब्लैडर का पेशेंट है। बेसिक चीज उसका गॉल ब्लैडर है, बाकी जो सिम्टम्स कह रहा है वो जो कह। तो ह्यूमिड हीट में हमने आपको चर्चा किया था कि ह्यूमिड हीट अगर होगा तो इन्फेक्शन की जॉन्डिस हो जाएगा। ह्यूमिड हीट इन गॉल ब्लैडर और लीवर में हुआ तो वो जॉन्डिस को कॉज करता है। और अगर मान लीजिए नींद नहीं आ रही है तो वो भी जो है गॉल ब्लैडर में एनर्जी की कमी बताती है। बहुत लोग जो है कान में जो है दर्द महसूस करते हैं और हमिंग साउंड ऐसा महसूस करते हैं, तो ये गॉल ब्लैडर में हीट की निशानी है। अगर मान लीजिए एक चीज और भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जो करके मैं बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए त्वचा पे लाली आ रही है और बहुत तेज तेज बड़ी बड़ी लाली आ रही है, तब तो वो लीवर से रिलेटेड है, लीवर में फायर बढ़ गया। और अगर हल्की हल्की लाली आ रही है तो समझना चाहिए कि वो गॉल ब्लैडर से रिलेटेड है, उसमें हॉटनेस आ गया है। अगर ज्यादा है, अगर गॉल ब्लैडर में ज्यादा है तो वो गॉल ब्लैडर इनडिफिशियंसी के कारण हो सकता है। लेकिन ज्यादा कहने का मतलब है कि लाली थोड़ी कम है। माइग्रेन विथ नोजिया है, आपको आएगा जैसे तैसा, वॉमिटिंग है, तो इसमें क्या होगा कि गॉल ब्लैडर में हीट बढ़ा हुआ है। हीट का एक फॉर्म होता है हॉटनेस, जो पेरिकार्डियम और गॉल ब्लैडर या निपुल वार्मर से होता है, वो थोड़ा आपका जो है वो कॉज कर रहा है। अगर किसी आदमी को बहुत ज्यादा जेलस हो रहा है, बहुत ज्यादा जेलस आ रहा है, तो भी वो गॉल ब्लैडर में हॉटनेस के बढ़ने के कारण हो सकता है। क्रोध भी आ रहा है और जेलस भी हो रहा है। तो दीज आर दी लॉ, गॉल ब्लैडर रूल। इसको थोड़ा सा आप लोग दिमाग में रखिएगा, हम इसको फिर कभी कोरिलेट करेंगे बहुत सारी चीजों से, तो सबको आप भी कोरिलेट कीजिएगा। ठीक है? ओके, 10:31 क्लास जी इज सर। ओवर। ओके, सर थैंक यू सर। 1 मिनट, थैंक यू, गुड नाइट सर। 1 मिनट। जब यहाँ से टाइम लिखा जाता है या लिंक भेजा जाता है तब भी लगता है टाइम नहीं मिलता है।
हमने देखा है कि बहुत लोग आते तो जरूर हैं इसमें। अभी हमको लगता है कि 19 आदमी हैं, लेकिन 19 आदमी एक्नॉलेज नहीं करेंगे, या कल जब हम लिंक भेजेंगे तो कम से कम ये 19 आदमी उसको एक्नॉलेज नहीं करेंगे। देखिए, पहली प्रायोरिटी होती है कि जो भी